आज पहली बार साल पेपर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2016 टीजीटी का पेपर लेकर के उपलब्ध हैं। उस उसको हम लोग हल करेंगे। व्याख्यात्मक तो नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटी ही वीडियो चलेगी, जहाँ तक हो सकता है कि वहाँ तक हम व्याख्या करते रहें। ये हर क्लास के बच्चों के लिए भी तथा अन्य एग्ज़ामों के लिए भी बहुत लाभदायक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसा वीडियो है कमेंट में भी आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग चालू करते हैं। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आप लोग इसको देख चुके होंगे। आपके अनुसार अगर जो विकल्प बी पर टिक लगाते हैं तो आप सही हैं। ये है व्याख्या। श्रृंगार रस वियोग। अब अगला प्रश्न है, जसोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें मल्हावें, जोई जोई कुछ गावें, जोई सोई कुछ गावें, दी गई पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जसोदा हरि पालने झुलावें यानी माता यशोदा हरि भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, अर्थात आप समझ चुके होंगे कि वो कौन सा रस होगा। तो बी विकल्प है वात्सल्य रस। निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो किससे नहीं है? तो मगही से तो है, भोजपुरी से है, मैथिली से है, अवधी से नहीं है। मगही किस भाषा किस प्रदेश की बोली है? तो अभी ऊपर देख चुके हैं, तो ये बिहार की भाषा है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास आप समझ चुके होंगे, 5 का ए ब्राच से। किससे है? ब्राचड़। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं, हिंदी भाषा का विकास ब्राचर अपभ्रंश से होता है। पैशाची किसका है? तो पैशाची हिंदी भोजपुरी, यहाँ पे देखिए मागधी है, अर्धमागधी से पूर्वी भाषा का विकास होता है। और इधर पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास होता है, पंजाबी भाषा का विकास होता है। आप यहाँ सिंधी हो ही गया, यहाँ क्या हो गया? सिंधी। सिंधी हो गया। और यहाँ मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषाओं का विकास होता है। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदू मग पर पाँव न राखेव, का बहु तय जो हिंदी भाखेव। ये पंक्ति काव्य ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? तो आप इसका उत्तर आप चुन चुके होंगे, आपके मस्तिष्क में इसका उत्तर आ चुका होगा। अगर जो आप इसका उत्तर सी लगाते हैं तो आप सही हैं, अवधि। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। पहला दिया है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या हानि पहुंचाना। तो आपका विकल्प सी सही होगा, नष्ट कर देना। निम्न में से कौन सी
कालिदास की दूसरी रचना है। तो यहाँ देखिए दिया है कौन सी दूसरी रचना है, अर्थात सभी रचनाएं हम लगता है कि उन्हीं की रचनाएं हैं। रविवंशम है, अभिज्ञान को शाकुंतलम, 10 रूपक, प्रतिमा नाटक। तो कौन सी होगी दूसरी रचना? तो उनकी दूसरी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहली रचना आप लोग लिख सकते हैं मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल की है, भवभूत की है, श्रीहर्ष की है या दंडी की है? तो ये है मालती माधव भवभूत की रचना है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? 10 कुमार चरित किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भास या भवभूति? तो किसकी रचना है? तो ये कवि दंडी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा नामक वह प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन या रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी? तो यहाँ बी विकल्प पर आप टिक लगाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। सॉरी आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है? तो ये प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कहाँ है? सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है ब्रह्मा आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा या महादेवी वर्मा? तो यहाँ आपका सी विकल्प होगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनकी कुछ और रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, जैसे कि निहार है, यामा प्रसिद्ध रचना है, गिल्लू है, क्या है? गिल्लू है। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद जी को, पंत जी को, बच्चन को या निराला को? तो यहाँ पे हैं सुमित्रानंदन। पंत को सुकुमार, प्रकृत का सुकुमार कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? साकेत है, हल्दी घाटी, सामधेनी या प्रिय प्रवास? जल्दी से सोचिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे डी है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को आप ये कुछ और जान लीजिए। प्रिय प्रवास जो है कि प्रथम महाकाव्य है। क्या है? प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य है जो कि हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। ये खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और यहाँ पे कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो आप ट्रिक लगाएंगे, प्रेमचंद, अमृत राय, शिव रानी देवी, रामविलास शर्मा? तो 15 का है कलम का सिपाही एक जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है?
जीवनी विधा है और इसके लेखक हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ये जो है कि प्रेमचंद की जीवनी है। इसमें क्या है? प्रेमचंद जी की जीवनी है। प्रश्न नंबर 16 है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम। तो ज्ञानदीप के रचयिता का नाम मंझन है, कुतुबन है, उस्मान है या शेख नबी हैं। तो इसकी रचयिता हैं ज्ञानदीप की शेख नबी। इसमें राजा ज्ञान सिंह हैं, ज्ञानदीप यानी राजा ज्ञानदीप हैं, और उनकी जो है देवजानी की कथा आधारित है। यानी ज्ञानदीप के बाद देवजानी हैं। इन दोनों लोग पर यह कथा रची गई है। अगला प्रश्न, सूरदास की कुटपद किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, इनमें से कोई नहीं। दृष्टकुटपद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? देखिए, तो यहाँ होगा बी विकल्प। बी विकल्प क्या है? तो बी विकल्प है साहित्य लहरी। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। तो 18 का है सी विकल्प। क्या है? अनेकार्थ मंजरी। ये केशवदास की रचना नहीं है, ये यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है। रामचंद्रिका उनकी रचना है, रसप्रिया भी और विज्ञान गीत भी उन्हीं की रचनाएं हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। इसमें देख लीजिएगा, ये रचना है नंददास की। कौन है? नंददास। नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, बताइए 1700, यहाँ बी विकल्प पर ट्रिक लगाएंगे, 1700 से 1900 विक्रम संवत। रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो जहाँ श्रृंगार है, यानी रीतकाल है, वहाँ पे श्रृंगार है, ये ध्यान रखना है। जहाँ रीतकाल है वहाँ श्रृंगार है, अर्थात श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। रति से ही आप समझ लीजिए कि क्या है, रीतकाल है। प्रश्न नंबर 21, जी वैष्णा का संधि विच्छेद कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का एक वीडियो और मैं आप लोग को दे रहा हूँ जहाँ संधि ही चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ये वीडियो आपको सुबह मिलेगी, और उस जो संधि यानी वो भी प्रश्नात्मक ही हैं, और वो आपको मिलेंगे शाम को 7 से 8 के बीच में। तो उस वीडियो को भी देखें और इसे भी देखें। तो इसका संधि होगा, ऐसे संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी विकल्प आप देख लीजिए, जीव धन ऐषणा। जीव ऐषणा यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है, जहाँ
अ के बाद ए आया है और अय का निर्माण हुआ है। प्रेमातुर शब्द, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास है? तो आपका देखिए द्विग समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है और बहुब्रीहि समास होगा। तो हम इसका व्याख्या करेंगे तभी हमको समझ में आ सकता है। तो ये होगा इसकी व्याख्या, प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर है जो, तो इसमें से है अर्थात यहाँ पे क्या होगा, से विकल्प देख लीजिए, तत्पुरुष समास। हाँ, यहाँ 23वां प्रश्न है, आप देखिएगा, सहहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? तो इसमें दिया गया हस्तेन, तो इसमें कौन सा कारक हुआ, हाथ से है, अर्थात इसमें डी विकल्प सही होगा, करण। अगला प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो आप देख लीजिए, संबंध कारक कौन सी विभक्ति होती है? का शब्द का संबंध कारक से परसर्ग है, परसर्ग है, जो कि कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो अर्थात इसमें ये विकल्प सही है। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। प्राण एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राण हमेशा हमेशा बहुवचन ही होता है, अर्थात बी विकल्प है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होता है, व्यंजन संधि में चले जाएंगे तो सत धन जन होता है, सज्जन, यानी जो त है यहाँ पे ज में चेंज हो जाता है, सज्जन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पेपर आपको पूरा मिलेगा, वीडियो तो लंबी हो रही है, यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा कर लें। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण से मुक्त सीधा सा है, जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान होता है, यानी डी विकल्प सही होगा। इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, निर्वाण है, दशा है, गति है, चाल है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये विकल्प, मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण है। आप याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं, बौद्ध जी का निर्वाण। प्रश्न नंबर 29 है, चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या है? चरम है, चरम है, चमड़ा है, चित्र है, अंतिम है। तो क्या है, आप सोचिए। तो इसमें क्या होगा, चर्म का समभिन्नार्थक शब्द, तो चर्म का क्या होगा, चरम होगा। चर्म का अर्थ होता है त्वचा, तथा चरम का अर्थ पराकाष्ठा से होता है।
जिन शब्दों के उच्चारण लगभग समान हों किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं? समभिन्नार्थक शब्द। पुनः समझ लीजिए कि जिन शब्दों के उच्चारण लगभग समान होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे है दो सुबह दोपहर शाम, किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? ये रचना का नाम ही है सुबह दोपहर शाम। प्रेमचंद की है, वृंदावन लाल वर्मा की है, उपेंद्र नाथ अश्क की है या कमलेश्वर की है? तो आप डी विकल्प कमलेश्वर की है, कमलेश्वर की रचना है। प्रश्न नंबर 31 है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा को, सबरप्पा, सरहप्पा या चंदर बरदाई को? देखिए आप बताइए फटाक से या अनुमान लगाते रहें। तो यहाँ पे है राहुल संकृत्यायन ने सरहप्पा को माना है। उनके द्वारा सरहप्पा ही हिंदी का पहला कवि हैं। सरहप्पा यहाँ समझ लीजिए जो पा वाले हैं, ये सब पा इसमें नहीं है। पा वाले जितने भी हैं, लुइपा भी हैं, सरहप्पा भी हैं, सबरप्पा भी हैं, ऐसे जितने पा वाले हैं ये सिद्ध कवि होते हैं। क्या हैं? सिद्ध कहलाते हैं। 32वां प्रश्न है, हिंदी इतिहास के लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो कौन कवि हैं? मिश्र बंधु हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सर जॉर्ज ग्रिशियन हैं? तो इसमें है ए विकल्प मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं द्वारा जो इतिहास ग्रंथ है उसमें 5000 कवियों का विवरण मिलता है। 33वां है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे बल्भाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, चैतन्य महाप्रभु, जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ आप देख ही सकते हैं, जहाँ नाम ही है अष्टछाप वहाँ कवि भी होंगे क्या? अष्टछाप, यानी 8 की संख्या होगी। इनका नाम गोविंद है, गोविंद स्वामी, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, चतुर्भुज दास और क्षितिज स्वामी हैं, यानी 2 स्वामी हैं। दास लोग को एक जगह कर सकते हैं, गोविंद स्वामी और क्षितिज स्वामी, उसके बाद नंददास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास। प्रश्न नंबर 35 है, वर्ष 1975 के बाद की कविताओं को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, कविता या नवीन कविता? तो 1975 के बाद लिखी जाने वाली कविताओं को अकविता कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? अब हिंदी साहित्य के इतिहास में आप पढ़े होंगे या कहीं से सुने होंगे, जो कि छंदमुक्त कविताओं का चलन चला, उसमें निराला जी की को व्यंग बातों से रबड़ केंचुआ कहा गया था। 36 है, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं?
निर्मल वर्मा हैं, नरसिंह मेहता हैं, विवेक राय हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं। तो प्रश्न नंबर 36 का डी विकल्प है श्रीलाल शुक्ल, जो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र हैं, महीप हैं, कमलेश्वर हैं, नीलम वर्मा हैं। बताइए। तो इसमें है बी विकल्प महीप सिंह। कौन है? महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? महीप सिंह। प्रश्न नंबर 38 है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? सड़क, संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, साये में धूप। तो कौन सी उनकी रचना नहीं है? सॉरी कौन सी कृति अज्ञे की है? तो इसमें आपका 38 का मिलेगा सी, हरी घास पर क्षण भर, अज्ञे द्वारा लिखित रचना है। साये में धूप का रचयिता हैं दुष्यंत कुमार, और संसद से सड़क के हैं धूमिल की रचना है। किसकी है? धूमिल। धूमिल की रचना है। मछली घर के रचनाकार हैं विजय देव। कौन है? विजय देव। अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य में कौन सा, इनमें से कौन सा है? रेणुका है, हम विष पाई जन्म की, हिम किरीटनी, या मिलन। 39 प्रश्न का बी विकल्प होगा हम विष पाई जन्म की रचयिता हैं। केशवदास को हिंद किस वर्ग में रखना समचीनी है? रीतिबद्ध कवि, रीतमुक्त कवि, रीत सिद्ध कवि, या स्वच्छंदतावादी कवि। तो केशवदास हैं रीतिबद्ध कवि हैं, क्योंकि इनकी रचना भी उसी तरह है। सर्वप्रिया है, रसिक प्रिया है नामक रीतग्रंथ की रचनाएं हैं। रीत ग्रंथ की रचनाएं ही हैं। प्रश्न नंबर 41 है शिवा बावनी के रचयिता का नाम। शिवा बावनी के रचयिता का नाम जसवंत सिंह, केशव, पद्माकर, या भूषण। तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। जहाँ शिवाजी हैं वहाँ भूषण है, छत्रसाल हैं वहाँ भूषण है। यानी इनकी द्वारा रचित अन्य दो रचनाएं भी हैं, जिसको छत्रसाल दशक कहते हैं और शिवराज भूषण है। यानी शिवाजी हैं वहाँ भूषण है। भूषण उनके दरबारी कवि थे। भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, या नव सामंत काल। बतलाइए। तो भारतेंद्र युग को ही पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सी विकल्प सही है। इनमें भारतेंद्र युगनी लेखक कौन हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास। तो इसमें ए विकल्प सही है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तब यहाँ पे भारतेंद्र युग के और कवि हैं जो इनका कार्यकाल चलता है लगभग 1856 से 1894। भारतेंद्र मंडल के कवि पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, जबकि रामकृष्ण जो हैं राय कृष्ण अयोध्या सिंह
जो हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये सब द्विवेदी युग मंडल के कवि हैं। ये तीनों कहाँ हैं? द्विवेदी युग। तार सप्तक, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो पहला तार सप्तक आप डी विकल्प लगा सकते हैं, 1943 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रकाशन अज्ञे के इसके संपादक थे। इसी मध्य में प्रयोगवाद भी, मध्य से प्रयोगवाद का प्रारंभ भी हुआ था तार सप्तक के साथ ही। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेऊ, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा। झूठा सब है या राम है? पीडीएफ समझ में नहीं आ रहा है। झूठा सच, 45। तो यहाँ यशपाल का उपन्यास यशपाल का है, बी विकल्प सही है, कब तक पुकारूं। ये 1957 में प्रकाशित हुआ था, 1957 में। इसके लेखक हैं राघव। कौन है? सॉरी उपन्यास नहीं है तो ये नहीं है, सॉरी नहीं है तो यहाँ पे है, कब तक पुकारूं। ये रांगे राव का, रागेय राघव की रचना है। प्रश्न नंबर 46 से, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा भी इसमें अंतर होता है, दूसरा 8 वर्ष बाद हुआ था, उसके बाद पुनः 8 वर्ष बाद हुआ था। तो अब मान लीजिए 43 में पहला हुआ था, 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसमें +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1951। 1951 प्लस इसमें 8 करेंगे तो ये हो जाता है 1959 में प्रकाशित हुआ था। यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 1959। देखिए किधर, 51। इसमें तीसरा तार सप्तक बी विकल्प, गलती यहाँ पे तो प्रिंटे गलत है, इसमें 56 दिया है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु या छोटा नागपुर। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र देखिए, उसके आसपास के क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ झारखंड होते हैं। तो जहाँ छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, वहाँ सीधी सी बात है कि वहाँ छोटा नागपुर आएगा। निम्नलिखित में नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आप सही विकल्प लगाएं, योग रूढ़ है। नीला है कंठ जिसका, यह योग रूढ़ शब्द है जो पक्षी विशेष अथवा भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 49 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो ख है, ठ है, ज है और ट है। तो नहीं है। तो देखिए,
जबकि आप जानते हैं महाप्राण जी क्या होता है, महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण प्रत्येक व्यंजन की वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग होता है। वर्ण जो होता है चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण होता है हर वर्ग का। जैसे ख हो गया, घ हो गया, छ हो गया, झ हो गया। उसके बाद क्या होता है, ठ और ढ आदि सब का है, महाप्राण है। अतः यहाँ ज और ट महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है। यानी दो हैं जो ऐसे हैं कि महाप्राण ध्वनि नहीं है, अर्थात ये विकल्प गलत है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना, अर्थात ये विवादित है, इसे समझ सकते हैं। अर्थात ये महाप्राण आपको याद रखना है, 2 और 4 नंबर बने प्रत्येक वर्ग में। जैसे क वर्ग में है तो दूसरे नंबर का और चौथे नंबर की जो व्यंजन होते हैं यानी वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। यहाँ प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो बताइए। वैसे यहाँ विकल्प यहाँ भी गलत है, चूँकि ये जो 1955 दिया है, 14 सितंबर तो सही है, लेकिन 1955 दिया है ये होना चाहिए 1949। क्या होना चाहिए? 1949 को संवैधानिक रूप से ये अधिकार मिलता है। यानी ये भी प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, अधिकरण है, कर्म है या करण है? तो अशोक ने पत्र को पढ़ा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ ने लगा हो वहाँ किसने पढ़ा? तो अशोक ने पढ़ा, अर्थात बल कहाँ है? अशोक पे है। यहाँ ने लगा है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा आपका कर्ता कारक, यानी ये विकल्प सही है। 52 प्रश्न नंबर है, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, शिव वंश पुराण या शिव पुराण? तो भ्रमर गीत का क्या होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में हुई है, ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में या हिंदी में? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। तुलसीदास। इनमें से कौन सा, इनमें से कौन संत कवि निर्गुण धारा नहीं है? इनमें से कौन संत कवि निर्गुण धारा नहीं है? अर्थात तुलसीदास, मुलुकदास, कबीरदास, सुंदरदास। तो जानते ही हैं, कबीरदास, सुंदरदास, मुलुकदास ये सब क्या हैं? तो निर्गुण कवि धारा में आते हैं। अर्थात यहाँ पे तुलसीदास आप जानते ही हैं कि राम भक्ति धारा के कवि हैं। राघव चेतन अर्थात ये नहीं है, नहीं है तो नहीं में यही है, बाकी सब ये तो हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावती या चंदायन? बताइए। 55 सी।
क्या है? शिव। पद्मावत। राघव चेतन क्या है? पद्मावत सूफी काव्य का पात्र है। 56 प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? मृगावती है, मधुमालती है, हंस जवाहिर या चंदायन। तो 56 का है, 56 का ये विकल्प सही है, मृगावती। मृगावती कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। राम भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? केशवदास, अग्रदास, लालदास या नाभादास। तो यहाँ होगा 57 का उत्तर बी विकल्प है, अग्रदास जी। अग्रदास जी राम भक्ति धारा परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। रसिकोपासना यानी रसिक संप्रदाय, अग्रदास, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मदनाष्ट के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास है, रस खान है, रहीम है या नरोत्तम दास है। तो यहाँ भी आपको मिलेगा 58 का सी, रहीम दास की रचना है मदनाष्टक। हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? विषाद, प्रहर्ष, खुशी या नीरव। क्या होगा? तो यहाँ हर्ष का विषाद होगा, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक या दूत। जो समाचार भेजता हो तो भेजने वाला क्या होता है? प्रश्न नंबर 60 ये विकल्प है, उसका क्या होगा? संवाददाता। यानी जो समाचार भेजता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। अजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। कौन सा होगा? तो 61 का सी होगा। पहले से दोषी था और उसमें दूसरा दोष लग जाना को हम कहावत में कह सकते हैं, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 61 प्रश्न पे ही समाप्त करते हैं। पुनः इसके 62 प्रश्न से हम आपको लेकर के उपस्थित होंगे। प्रश्न नंबर 125 यानी पूरी सीरीज है। एक आपको साल पेपर 125 का मिलेगा, जिसको 2 वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।